अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। आज एक बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सबको ही पसंद होती है, बड़े बच्चों को, सब जाके रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। आज हम बना रहे हैं वाइट सॉस पास्ता, मगर वो भी मेरे स्टाइल में, क्योंकि इसको थोड़ा से अलग अंदाज में मैं बनाऊँगी। उम्मीद है कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे और आपको ये बहुत मज़ेदार सा लगेगा। तो इसको ट्राई करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने चिकन ले लिया है 250 ग्राम बोनलेस। इसके अलावा मिल्क है तकरीबन 1.5 कप के करीब। रूम टेम्परेचर पे क्रीम है 1/2 कप। कुटी मिर्च है 1/2 टीस्पून। नमक है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून और ऑरिगानो है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा यहाँ पे ये दूसरा है 2 टेबल स्पून बारीक लहसुन चॉप हुआ 1/2 टीस्पून सॉल्ट। इसके अलावा मिक्स हर्ब है तकरीबन 1/2 टीस्पून। ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून। कुटी मिर्च है 1/2 टीस्पून। साथ में यहाँ पे मशरूम से, ये आप लोग का ऑप्शनल है, आप चाहें तो ज़रूर लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। यहाँ पे मेरे पास कैप्सिकम है, शिमला मिर्च 1/2 कप, और ये पास्ता हमारे पास है तकरीबन पेनी पास्ता जो होता है वो तकरीबन मैंने पूरा पैकेट ले रही हूँ। आप चाहें तो लिक्विडी टाइप का खाना हो तो 2 कप आपके लिए इनफ है। सही। यहाँ पे सोया सॉस एंड चिली सॉस 1 टीस्पून। इसके अलावा 1 टेबल स्पून। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास क्रीम चीज़ रखी हुई थी, आपके पास हो तो ज़रूर शामिल करिएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। पास्ता उबालने का आपको सारा मेथड पैकेट में मिल जाएगा। जो भी आप ब्रांड का इस्तेमाल करेंगे उसमें आपने पहले पानी में नमक और ऑयल डाल देना है और उसके टाइम के हिसाब से आपने इसे कुक कर लेना है। तकरीबन 80% आप इसे कुक करेंगे। उसके बाद इसे आप स्ट्रेन कर लें, छान लें, और उसके बाद इसको ठंडे पानी में और थोड़ा सा तेल डाल के इसको कवर कर दें। मतलब इस पर डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे पास्ता जो है वो चिपकेगा नहीं। अब एक अलग से पैन लीजिए, उसमें आपने शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून के करीब तेल। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप शामिल कर देंगे चिकन बोनलेस, आपके थाई का इस्तेमाल करना चाहे आप बोनलेस का, मैंने थाई का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून के करीब बारीक चॉप कटा हुआ लहसुन शामिल कर दिया। इसको हल्का सा हम सौते करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। बाकी इसमें हम सारे मसाले शामिल करेंगे, नमक, कुटी मिर्च, काली मिर्च, मिक्स हर्ब या ऑरिगानो, इनमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। इसी में हम शामिल करेंगे चिली सॉस और सोया सॉस, आप इसी में शामिल कर दें। इसको थोड़ा सा आपने मिक्स कर देना है। और जो जनाब यहाँ पे ना बड़ी ज़बरदस्ती जो है हमारी चिकन है ना, वो रेडी हो जाएगी बिल्कुल मसालेदार। तो अच्छा जनाब, यहाँ पे अगर बोनलेस आप चिकन का इस्तेमाल करेंगे वो जल्दी से है ना पक के सॉफ्ट एंड टेंडर सी हो जाती है। और जो कि आप दूसरी जगह का इस्तेमाल करें थाई वगैरह की साइड की, तो थोड़ी सी चिकन में पानी आपने शामिल करना पड़ेगा ताकि आपकी जो चिकन है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ तकरीबन 1/2 कप के करीब पानी शामिल करा है ताकि जो हमारी चिकन है ना बड़ी मज़ेदार सी गल जाए। अब यहाँ पे देख लें, मैं इसको बिल्कुल खुश्क कर दूँगी, थोड़ा सा बस इसमें लिक्विडी टाइप का रह जाएगा, बाकी हमारी चिकन जो है वो तैयार हो जाएगी। इसको कर देंगे साइड पर। अब आ जाते हैं दूसरा स्टेप, द फाइनल स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने एक पैन लिया, उसमें बटर शामिल करा और उसमें शामिल कर देंगे लहसुन जो बारीक चॉप कटा हुआ 1 टीस्पून के करीब। इसको हमने हल्का सा सौते करना है, यानी कि ब्राउन नहीं करना बिल्कुल, बस ऐसा इस तरह की सूरत हाल हो कि इसका कलर चेंज हो जाए हल्का सा और खुशबू सी आ जाए। ठीक है जनाब, यहाँ पे हो गया लहसुन। अब इसमें मैं मशरूम शामिल कर रही हूँ। अगर आप मशरूम नहीं डाल लें या कैप्सिकम नहीं डाल लें तो आप इसके बाद का प्रोसीजर यूज़ कर लें। इसलिए मैं यहाँ पे इसको डाल के थोड़ा सा सौते कर रही हूँ कि सब्ज़ी बड़ी अच्छी सी ना थोड़ी हल्की सी मक्खन में सौते हो जाती है और बहुत ही अच्छा ना टेस्ट हो जाता है। अगर आप बाद में डायरेक्ट डालें ना तो वो कच्चापन सा महसूस होता है। बस यहाँ पे थोड़ा सा सौते करने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है मैदा यहाँ मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि जो हम सौंफ डालेंगे, दूध डालेंगे तो वो थोड़ी सी गाढ़ा हो जाए, इसकी वजह से हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब शामिल करेंगे। इसको हम अच्छे से सौते कर लेंगे। ठीक है जनाब, क्योंकि मैदा हमने डाला है, इसको थोड़ा सा पका लेंगे तो अच्छा सा भून जाएगा, तो और थोड़ा पकने के बाद अच्छा फ्लेवर आएगा, वरना कच्चा कच्चा सा आएगा। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 गिलास के करीब जो है दूध शामिल कर दिया है। इसको शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा आप पकाएँ तो, और इसमें साथ में आप शामिल कर दें नमक, कुटी मिर्च ना आधी स्पून आपने शामिल करनी है, क्योंकि हमने चिकन में भी शामिल की है, वरना थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। अगर स्पाइसी पसंद है तो आप 1 टीस्पून शामिल कर लें। ठीक है, तमाम चीज़ें हमने इसमें डाल दी, काली मिर्चें डाल दी, ऑरिगानो डाल दिया।
अब इसको आपने थोड़ा सा ना पकाना है ताकि ये जो सॉस है ना हमारी थोड़ी सी थिक भी हो जाएगी और इसके जो हमने मसाले डाले हैं वो थोड़े से पक भी जाएंगे मज़ेदार से। अब यहाँ पे देखें, जैसे आपको महसूस हो कि आपकी सॉस थोड़ी गाढ़ी हुई है तो आपने इसमें शामिल कर देना है क्रीम। क्रीम आपने जो है ना 1/2 कप मैंने इसमें शामिल करी है और इसको हमने अच्छी तरीके से फेंट लेना है, यानी कि अच्छी तरीके से आप चम्मच की मदद से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे जो है ना हमारी सॉस रेडी हो गई है तकरीबन, और झटपट सा है। बस यहाँ चिकन जो हमने बनाई है बड़ी मज़ेदार सी, अब वो इसमें मिक्स कर दें क्योंकि चिकन का जो फ्लेवर होता है ना वो बड़ा मज़ेदार सा आता है, और अगर आप ऐसे ही डाल दें ना तो बिल्कुल टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो इसलिए हमने चिकन को अलग से प्रेप किया है। अब यहाँ पे देखें हमारी सॉस जो है वो गाढ़ी हो गई, कितनी रिच और फ्लेवरफुल। आप इस टाइम जो है ना वो आपने शामिल कर देना है क्रीम चीज़। मैंने लास्ट में शामिल की क्योंकि मैं भूल गई थी, मेरे जहन में कहीं और काम कर रहा था, बच्चे साथ में हैं, छुट्टियाँ हैं, तो इसकी वजह से। तो जनाब यहाँ पे जो है वो मैंने पास्ता डाल देना है। आपको जितना लिक्विड वाला चाहिए भाई, बिल्कुल सॉसी वाला चाहिए, तो आपने सिर्फ 1.5 से 2 कप के करीब पास्ता शामिल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको बिल्कुल सॉसी टाइप का नहीं चाहिए, बस सही हो नॉर्मल जिस तरह से मैंने बनाया है, तो आप इसको इतना ही पूरा पैकेट आप शामिल कर दें। छोटा पैकेट मैंने शामिल किया है। ठीक है जनाब, अब आप इसको मिक्स करें। मैंने क्रीम चीज़ अब इस स्टेप पे शामिल करी है और वो भी मेल्ट हो गई थी, कोई मसला नहीं था, और बड़े मज़ेदार से हमारा पास्ता तैयार है। होपफुली आप इसको ट्राई करिएगा। ऊपर से मैंने ऑलिव डाल दिया ताकि मेरे बच्चे खाते हैं शौक़ से, इसलिए मैंने डाल दिया। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर आपको पता चलेगा ये कितने मज़ेदार सा थोड़ा सा हट की रेसिपी है। होपफुली आप इसको ट्राई करेंगे, अपना फ़ीडबैक देंगे। चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।